दमोह जिले के कक्षा 10वीं और 12वीं के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी 24 फरवरी को कक्षा 10वीं का गणित का पेपर है और 25 फरवरी को कक्षा 12वीं का गणित का पेपर है। गणित का पेपर निश्चित रूप से जब हम पेपर्स को देखते हैं तो सभी बच्चे ये मानते हैं कि गणित का पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है और कई बच्चों को गणित के पेपर में घबराहट भी काफ़ी होती है, तनाव भी बहुत होता है गणित के पेपर में। मैं आपसे 2-3 अनुरोध करना चाहता हूँ। अब आपकी पढ़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में होगी, कल पेपर है, परसों पेपर है। पहली चीज़ ये है कि गणित के पेपर में किसी भी प्रकार से इस टेंशन के कारण, इस डर के कारण कि पेपर बिगड़ तो नहीं जाएगा, कोई भी गलत सामग्री, अवैधानिक सामग्री का इस्तेमाल मत करिएगा। कई लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कि हम तुमको पेपर दिलवा देते हैं, हम तुमको नकल करवा देंगे, हम ये कर देंगे। ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे गैंग से, ऐसे असामाजिक तत्वों से बिल्कुल बच के रहना है। ये आपका पूरा करियर, आपकी पूरी एजुकेशन बर्बाद कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ऐसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें। ऐसे जाल साजों से अपने आप को बचा के रखें। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि गणित के पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है घबराना नहीं। और घबराहट कब होती है? जब पहले, मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले सरल चीज़ें कर लो जो आती हैं, वो आप कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उससे फिर कठिन चीज़ें भी सरल लगने लगती हैं। तो सबसे पहले सरल चीज़ें करना। तीसरी चीज़, गणित में स्टेप के नंबर मिलते हैं। यदि मान लीजिए एक सवाल के 5 स्टेप हैं और आपने 3 स्टेप किए तो 3 स्टेप के नंबर मिलेंगे, 4 किए तो 4 के मिलेंगे, 5 किए तो 5 के मिलेंगे। तो इसीलिए यदि कोई सवाल पूरा नहीं आता हो और थोड़ी स्टेप भी आती हो तो कम से कम उतना करके आइए। गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको रफ कार्य करना पड़ता है। तो पहले हमेशा फेयर करने से पहले कॉपी में रफ कैलकुलेशन करके जरूर देखें, ताकि कोई गलती हम इस तरह की गणित के पेपर में न करें। और मैंने आपको बताया है, हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि आपने अब जितनी तैयारी कर ली, अब आप अंतिम चरण में हो। अब बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे पढ़ना अच्छा नहीं है। कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि चीज़ें अच्छे तरीके से याद रह जाएं। फॉर्मूले, है ना, हमको याद होना चाहिए। उत्तर गणित में कभी भी रट करके पास नहीं हुआ जा सकता। गणित रटने की चीज़ नहीं है ना। तो कई बच्चे उत्तर याद कर लेते हैं तो वो नहीं चलेगा। गणित में तो आपको वो किसी भी प्रकृति का सवाल पूछ सकते हैं, उसको हल करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गणित का जो सबसे बड़ा, जो गणित के पेपर का दुश्मन है, वो है घबराहट। तो आपको गहरी सांस लेकर के अपना पेपर शुरू करना है, सरल चीज़ों को करना है। और फिर मैं कहूँगा, कोई बात नहीं, कम नंबर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि हम अनुत्तीर्ण भी होते, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो रही है इससे। आपका काम है अपना 100% परिश्रम करो और उसके बाद सब कुछ आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। वो परिश्रम करने वालों की मदद सभी करते, पूरी कायनात जो है उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। तो मैं आप सबको गणित के पेपर के लिए 10वीं और 12वीं के बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की बेचैनी, घबराहट है तो प्लीज़ दमोह हेल्पलाइन पे हमसे संपर्क करिए। हमारे काउंसलर्स, हमारे टीचर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। बहुत धन्यवाद।